Hello guys, in this video we are going for part 2 of most important MCQs from current electricity class 12 physics. We have completed the part first in our last lecture. You can see the link in the video. Let's go for our first MCQ for part second. Which of the following graph correctly represents the variation of mobility of electrons with applied electric field in metallic conductor? Okay, तो पहले mobility के बारे में बात करें. It is denoted by mu. तो mobility is basically mu is Vd by E. What is Vd? It is drift velocity. E is what? Electric field, and mu is mobility. So from here we can see this mobility is inversely proportional to electric field. Basically mobility is what? The drift velocity per unit electric field. Unit electric field में कोई भी इलेक्ट्रॉन कितना velocity acquire करेगा, that is known as what? Mobility, and it is inversely proportional to electric field. So हम लोग ग्राफ देखें कौन सा inversely proportional ग्राफ है. ग्राफ फर्स्ट के बारे में बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शो कर रहा है. ओके, दैट कांट बी आवर आंसर. ग्राफ बी के बारे में बात करें, सेकंड ऑप्शन, इट इज शोइंग द इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सी इज ई इज इंक्रीजिंग, म्यू इज डिक्रीजिंग. जैसे जैसे ई इंक्रीज हो रहा है म्यू डिक्रीज हो रहा है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल में यही होता है ना कि एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी, एक क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज. बी को कंसीडर कर सकते हैं. सी तो कांस्टेंट का ग्राफ शो कर रहा है, एंड डी समहाउ ये भी क्या शो कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ओके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज drift velocity is inversely proportional to electric field. Okay, let's go for the next. If I be the current limit of fuse wire of length L and radius R, then select the appropriate option. Okay, ये I और L R ये वाले जो क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है. ओके, ये क्वेश्चन नॉर्मली तो हम लोग एक फॉर्मूले से बनाते हैं, दैट इज I is proportional to या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. बट इन केस ऑफ फ्यूज वायर यहां पर हम लोग दूसरा स्टेटमेंट यूज करते हैं. हम लोग यहां यूज करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एनर्जी. ओके, इन केस ऑफ फ्यूज वायर वी प्रीफर द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एनर्जी. अब यहां पर हम लोग देखें फ्यूज वायर का मतलब आपको पता होगा, एक ऐसा वायर होता है जो सर्किट में यूज करते हैं, जो सर्किट को सेव करने का काम करता है जब एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट वहां पर होती है. सो अगर यहां हम लोग बात करें हीट एनर्जी, सो बेसिकली हीट एनर्जी और पावर इज व्हाट? Heat is connected to power. Heat is basically power into time. Okay, तो power क्या होता है हमारे पास? I square R. Now, अब ये जो power है, ये power proportional होता है एरिया के. पावर जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? एरिया के. किसके एरिया के? वायर का एरिया. तो अगर यहां पर हम लोग बात करें वायर का, कोई भी हम लोग को क्रॉस सेक्शन के बारे में नहीं बताया गया, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग किसको प्रीफर करेंगे? सर्कुलर, या बोल सकते हैं हम लोग सिलिंड्रिकल वायर. ओके, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होने वाला है आपके पास? सर्कुलर होने वाला है. तो मैं अगर यहां लिखूं P इज प्रोपोर्शनल टू 2 पाई RL. ओके, क्यों? पावर इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, और सिलेंडर का एरिया क्या होता है हमारे पास? दैट इज 2 पाई RL. अब पावर के बारे में बात करें, पावर इज बेसिकली I स्क्वायर R इज प्रोपोर्शनल टू 2 पाई RL. इसको ध्यान समझना. ओके, हम लोग को बात करना है I की प्रोपोर्शनलिटी. किसकी प्रोपोर्शनलिटी चेक करना हम लोगों की? I की. किसकी टर्म्स में? L और R के बीच में. नाउ I स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2 पाई RL डिवाइडेड बाई R. नाउ I स्क्वायर R किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता था? ये जो R है किन फैक्टर्स डिपेंड? R इज बेसिकली रो L बाई A. ओके, इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? लेंथ, and inversely proportional to area of cross section. So from this statement can I write rho R is equal to rho L by area of cross section क्या हो गया आपके पास? pi R स्क्वायर. तो यही स्टेटमेंट अगर हम लोग यहां यूज करें तो R को हम लोग लिख सकते हैं rho L, और ये pi R स्क्वायर कहां चले जाएगा? pi R स्क्वायर कहां चले जाएगा? आपका न्यूमरेटर में चले जाएगा. नाउ सी R से R क्या, L से L क्या हो गया? कैंसल. अब यहां देखें हम लोग 2 पाई एंड पाई, ये तो कांस्टेंट हो गया. रो भी क्या हो गया आपके पास? कांस्टेंट. इसी स्टेटमेंट को यहां लिखें तो I स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग 2 पाई पाई कांस्टेंट, L कांस्टेंट, बचा क्या यहां पर? R, और ये क्या बचा आपके पास? R स्क्वायर. तो R एंड R स्क्वायर इज व्हाट? R क्यूब. सो यहां से I की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्क्वायर द्वारा क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा. तो R क्यूब इन द रूट R क्यूब, एंड दिस कैन बी रिटन एज R टू द पावर 3/2. क्यूब रूट की पावर कितनी होती है? 1/2. तो 3 into 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2. तो I इज प्रोपोर्शनल टू R टू द पावर 3/2. आई होप ये समझ में आया होगा आपको. अगर ये फ्यूज वायर की बात नहीं करता तो हम लोग डायरेक्ट ये स्टेटमेंट प्रीफर करते हैं. ओके, बट फ्यूज वायर में हम लोग प्रीफर करेंगे
दिस स्टेटमेंट। ओके, इस स्टेटमेंट को आप लिख लें, दैट इज I स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। In the circuit shown in figure, if power dissipated in 9 ohm resistor is 144 watt. ओके, 9 ओम रेजिस्टर पे कितना वोल्टेज, कितना पावर डिसिपेट हो रहा है, 144 वॉट हो रहा है। देन पोटेंशियल अक्रॉस 3.6 ओम, ये 3.6 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है वो हम लोग को फाइंड करना है। पोटेंशियल फाइंड करना है, इट मींस हम लोग को पहले क्या पता होना चाहिए, यहाँ पर करंट पता होना चाहिए। तो अगर सर्किट में देखें हम लोग, देखो यहाँ पर 9 ओम है, इतना तो हम लोगों को लॉजिक क्लियर होगा कि अगर यहां से कितना करंट निकल रहा है, आई करंट निकल रहा है, तो यहां पर भी कितना करंट आएगा, आई करंट आएगा। मान लो यहां पर कितना करंट गया, I1 गया, यहां पर कितना मान लिया हम लोग, I2, तो वापस I1 प्लस I2 जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, I के इक्वल आएगा, है ना। लेकिन अगर वोल्टेज के बारे में बात करें तो ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और इसका वोल्टेज अगर V है तो इसका वोल्टेज भी क्या होने वाला है, V होने वाला है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है, ओके, और सीरीज में करंट सेम होता है। अब ये जो 9 ओम है, इस 9 ओम पे कितना वोल्टेज, कितना पावर डिसिपेट बता रहे हैं, 144। तो बेसिकली पावर इज व्हाट, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। ओके, पावर कितना दे रखा है, 144, I स्क्वायर, R कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, 9 है। So from this statement can I write I square is equal to 144 divided by 9. Okay, if you cancel 144 by 9, what I will get? It will be 9 into 1, 9, and 9, 6, 54. Okay, so I square is 16, so I will be what? 4. Okay, so हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, I1 के बारे में बात चल रही है। Okay, तो यहां पर कितना करंट जा रहा है आपके पास, 4 एम्पियर, यहां पर कितना गया, 4 एम्पियर। अब इस रेजिस्टर के अक्रॉस 9 ओम रेजिस्टेंस है और करंट कितना है, 4 एम्पियर। अगर आपको ओम्स लॉ याद हो, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, तो वोल्ट पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस। सो व्हाट इज करंट हियर, 4, व्हाट इज रेजिस्टेंस हियर, 9, 9 इंटू 4 कितना हो गया, 36। इट मींस यहां का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना है आपके पास, 36। यहां का जो वोल्टेज ड्रॉप है कितना है, 36। अगर यहां का वोल्टेज ड्रॉप 36 है तो क्या यहां का वोल्टेज ड्रॉप भी 36 आने वाला है, यस, बिकॉज बोथ आर व्हाट, पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों ही आपके पास क्या है, यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब इस रेजिस्टर के बारे में बात करें, 6 ओम, इसका रेजिस्टेंस पता है हम लोगों को और इसका पोटेंशियल पता है। इसका रेजिस्टेंस पता है और इसका क्या पता है आपको, पोटेंशियल पता है। तो क्या करंट निकाल सकते हैं इसका, करंट विल व्हाट, V by R, व्हाट इज V, 36, व्हाट इज R, 6, 36 by 6 विल बी 6, 36 by 6 कितना हो जाएगा, 6। मतलब यहां से कितना करंट जा रहा है, 6 एम्पियर। नाउ सी, यहां से 4 एम्पियर करंट गया, यहां से 6 एम्पियर, तो यहां कितना करंट आ जाएगा, 10 एम्पियर। ओके, यहां 10 एम्पियर करंट आएगा, 4 + 6 कितना हो गया, 10। अब ये जो पर्टिकुलर रेजिस्टर है जिसके अक्रॉस आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, इस पे करंट कितना जा रहा है, 10 एम्पियर, यहां से कितना आ रहा है, 10। अब आपको इसका रेजिस्टेंस पता है, इसका आपको करंट पता है, वोल्टेज निकाल सकते हैं। अगेन वी यूज द फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR, व्हाट इज I, 10, व्हाट इज रेजिस्टेंस, 3.6, 3.6 and 10 will become what, 36 volt. So volt potential drop across this 3.6 will be 36 volt. Let's go for the next. The current I is shown in the circuit will be, okay, ये सर्किट दिख रहा है आपको, थोड़ा सा व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिख रहा होगा, बट इट्स नॉट व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, तो यहां अगर हम बात करें इस सर्किट में हम लोग को करंट की वैल्यू निकालनी है, तो करंट I कहां दे रखा है, हाँ, मतलब पूरे सर्किट में करंट कब को फाइंड करना है। यहाँ हम लोग को 10 वोल्ट दे रखा है, यहाँ कितना दे रखा है, 3 वोल्ट दे रखा है, यहाँ 6 दे रखा है, यहाँ 6 दे रखा है और यहाँ 6 दे रखा है। ओके, देखने में तो सिंपल लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, शॉर्ट सर्किटिंग हो रही है। क्या हो रही है, शॉर्ट सर्किटिंग। में एक बार शॉर्ट सर्किटिंग आपको बताऊं, ये बेसिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है। शॉर्ट सर्किटिंग किस में होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ओके, तो इमेजिन करें हमारे पास 2 रजिस्टर है, एग्जांपल के लिए 2 रजिस्टर ले रहा हूं मैं। नाउ अगर ये आपके पास 2 ओम का रजिस्टर है, ये 5 ओम का रजिस्टर है, और मैंने कितना वोल्टेज दे दिया, 10 वोल्ट दे दिया। यहां से इस पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, V, यहां पर पोटेंशियल कितना आएगा, 0। पोटेंशियल आता है तो पूरा क्या होता है, ड्रॉप होता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं ये 2 ओम रजिस्टर को ऐसे सर्किट से कनेक्ट कर दे, एक वायर से कनेक्ट कर दे, तो इसको बोलते हैं हम लोग जंपर, या बोल सकते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, शॉर्ट सर्किट। अब पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। सो लेट अस कंसीडर, मान लो यहां से वोल्टेज कितना है, V, यहां पर भी वोल्टेज कितना होगा, V, यहां पर भी वोल्टेज कितना होगा, V। तो मुझे बताओ क्या यहां पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, क्या यहां पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, नहीं। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो यहां पर कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप
नहीं हो रहा है, मैं थोड़ा सा फास्ट हो रहा है ना। ओके, यहाँ कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा V, तो यहाँ का पोटेंशियल भी कितना होगा V, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है सेम। इसका डायरेक्ट मतलब ये है कि करंट यहाँ से निकल रहा है, वो यहाँ तक आ ही नहीं रहा, मतलब यहाँ करंट क्या हो गया जीरो। तो जब भी किसी रजिस्टर को आप शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तो उस रजिस्टर का करंट हम लोग बेसिकली क्या मानते हैं जीरो। क्या इसी कंडीशन यहाँ पर भी आ रही, देखो यहाँ से करंट कितना गया I। अब इस पॉइंट पे आने के बाद क्या यहाँ कोई पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। ओके, लेकिन क्या इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल इक्वल होना चाहिए, यस। अगर इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल इक्वल होना चाहिए लेकिन रेजिस्टेंस इक्वल नहीं है, इट मींस यहाँ से जो करंट है आपके पास नहीं होगा, यहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। इसको जंक्शन बोल भी नहीं सकते आप। ओके, जहां पे करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको जंक्शन बोलते हैं। क्या यहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, नहीं। अब ये जो पूरा की पूरा करंट इधर निकल गया, अब जब करंट पूरा इधर निकला है तो इसको ऐसे मत देखना, ये दोनों रजिस्टर को आप पैरेलल में देखो, ये दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन में आ गया आपके पास पैरेलल में। अब पैरेलल में है तो वोल्टेज क्या होने वाला है इनका सेम होने वाला है, पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम, क्या रेजिस्टेंस सेम है इनका, यस। यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज क्या होने वाला है सेम। तो ये जो करंट है दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा कुछ करंट इधर जाएगा। इट मींस ये दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन में आ गया आपके पास, कौन सा कॉम्बिनेशन आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 6 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालें तो 1/6 प्लस 1/6 इज बेसिकली 2/6 एंड 2/6 कैन बी रिटन एज व्हाट 1/3। तो बेसिकली ये 1/r की वैल्यू होती है, तो r कितना हो जाएगा आपके पास 3 ओम। मतलब कि ये जो दोनों रजिस्टर हैं ये वर्क करेंगे और कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे आपको 3 ओम। आगे बढ़ेंगे हम लोग तो ये 3 ओम उसके टाइम आ रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन में आ रहा है। ओके, तो 3 + 3 कितना हो गया 6। तो नेट रेजिस्टेंस इस सर्किट का कितना हो गया 6, और नेट वोल्टेज तो हमको गिवन है 10 वोल्ट। Okay, so I is basically V/R. From Ohm's law we can write I is equal to V/R. V is equal to IR से V कितना दे रखा है 10 दे रखा है, R कितना दे रखा है 6, 2 से कैंसिल करें 2 5 10 2 3 6। Okay, so what is current in the circuit, that is 5/3। ये ध्यान रखना शॉर्ट सर्किटिंग, ये 6 ओम तो यूज हो ही नहीं रहा है। ओके, ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD varies with the intensity of इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर द रिलेशन। ओके, सो आपको पूछा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पे कैसे डिपेंड करती है। तो सिंपल सी बात है, अभी एक स्टेटमेंट देखा था, मोबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, इट इज VD/E। तो यहां से हम लोग VD लिख सकते हैं, VD इज इक्वल टू होगा आपके पास μE। ओके, तो यहां से डायरेक्टली पता चल रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज VD इज प्रोपोर्शनल टू E। ओके, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी वहां पर क्या होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। When a piece of aluminum wire of finite length is drawn through a series of dies to reduce its diameter to half its original length, its resistance will become। Okay, so क्या बोल रहा है, एक डायमीटर को हम लोग क्या कर दें हाफ कर दें तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस और डायमीटर के बीच का रिलेशन देखें तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है R is proportional to L/A। अरे कौन चिल्ला रहा है यार, ये बच्चे बच्चे बोले यो कई। Let's go for the next. When a piece of aluminum wire of finite length is drawn through a series of dies to reduce its diameter to half, okay, diameter को half कर दिया of its original value, its resistance will become। तो resistance और diameter के बीच का relation देखें, basically R proportional होता है किसके L और A के। okay, L के direct proportional होता है और A के inversely proportional होता है। A represents what area। now इसको हम लोग लिख सकते हैं R is proportional to L, area is what πr स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन में ये क्या बोला है इसने कि डायमीटर को हाफ करें। डायमीटर को मैं अगर हाफ करूं तो क्या रेडियस भी हाफ हो जाएगी। डायमीटर को हाफ करें या रेडियस, या फिर बोल सकते हैं आर बेसिकली क्या होता है आपके पास, आर क्या होता है D/2। आर क्या होता है आपके पास D/2। सो अगर इस स्टेटमेंट में लिखे हम लोग L पाई आर की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर D/2 स्क्वायर होता है। लेकिन ये जो डायमीटर है इस डायमीटर को हाफ कर रहे हैं तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। नाउ ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगा L अब पाई D स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और ये 16 कहां चल जाएगा ऊपर, नीचे का नीचे वाला कहां चल जाता है ऊपर। तो R विल प्रोपोर्शनल टू 16L बाई पाई D स्क्वायर। इट मींस जो रेजिस्टेंस है कितना टाइम्स हो रहा है 16 टाइम्स हो रहा है। रेजिस्टेंस कितना टाइम्स हो रहा है 16 टाइम्स हो रहा है। ओके, तो ऑप्शन ए शोइंग 2 टाइम्स 4 टाइम्स 8 टाइम्स 16 टाइम्स। ओके, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट कि उसका रेजिस्टेंस कितना टाइम्स हो जाएगा
16 टाइम्स हो जाएगा। ओके, 17 क्वेश्चन के बारे में बात करें, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग इनफाइनाइट नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंसेस। ओके, तो जब ये इनफाइनाइट वर्ड यूज कर रहा है, कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हैं हम लोग, इनफाइनाइट, तो यहां पर हम लोग जब भी इनफाइनाइट वाली कंडीशन आएगी तो पूरे ही सर्किट का एक रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे, पूरे ही रेजिस्टेंस का एक सर्किट का क्या कंसिडर करेंगे, रेजिस्टेंस। तो ये जो पूरा सर्किट है इसका रेजिस्टेंस मान लो मैंने कितना कंसिडर कर लिया, आर। ओके, सो इस पूरे का रेजिस्टेंस आर है, इसका मतलब ये हो गया क्या ये इसका भी आर होगा, क्योंकि इनफाइनाइट है तो हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये वाली ब्रांच को अगर फॉर एग्जांपल मैं नेग्लेक्ट कर दूं तो इस पूरे का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, आर ही होगा। टोटल इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट में से एक को माइनस भी कर दे तो क्या वो इनफाइनाइट बचने वाला है। ओके, सो हम लोग इस पूरे ही सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो क्या मान रहे हैं, पहले आर मान रहे हैं, और इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब डायरेक्ट ये हो गया कि ये जो रेजिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, इसका रेजिस्टेंस भी कितना होगा, आर। अब ये जो आर है और ये है, अब ये जो आर और ये 2 ओम है, ये पूरा आर और ये 2 ओम कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, सीरीज। कुछ ये सीन बन रहा है, देखो ये 2 फिर ये 2, इस 2 के पैरेलल में ये, फिर आगे ये 2। ओके, तो ये जो तो 2 और 2 कौन सा कॉम्बिनेशन में आ गया, सीरीज में आ गया। तो इस पूरे का रेजिस्टेंस कितना मान रहे हैं हम लोग, पूरे का रेजिस्टेंस कितना मान रहे हैं हम लोग, आर मान रहे हैं। सो इस पूरे का रेजिस्टेंस कितना मान रहे हैं हम लोग, आर मान रहे हैं। तो आर इज इक्वल टू 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 प्लस ये 2 और ये पूरा आर कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो 1/2 प्लस 1/r कितना होगा, r इंटू 1 r, 2 इंटू 1 2 डिवाइड बाई 2r। अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसको वापस रेसिप्रोकल करेंगे, ये होगा 2r बाई 2 प्लस r। इट मींस ये इस पूरे का इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया आपके पास, 2r बाई 2 प्लस r। इन दोनों का 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4। इट विल बी 2r डिवाइडेड बाई 2 प्लस r। ओके, इसको हम लोग ब्लैक स्क्रीन पे सॉल्व करेंगे। ओके, स्टेटमेंट देख लो आप क्या है, r इज इक्वल टू 4 प्लस 2r बाई 2 प्लस r। सो r इज इक्वल टू क्या है, 4 प्लस 2r बाई 2 प्लस r दे रखा है। ओके, यहां से r की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, r की वैल्यू फाइंड करना है, इसको हम लोग इसका डिनोमिनेटर 1 मान ले। ओके, रेशनलाइज करें या फिर एलसीएम वाली मेथड यूज करें। 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8, 4 इंटू आर कितना हो गया, 4r डिवाइड बाई 2 प्लस r। ओके, 2r इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बी 2 इंटू आर, 2r, r इंटू आर, r स्क्वायर, इट विल बी 8 प्लस 4r प्लस 2r 6r, इट विल बी r स्क्वायर। ओके, नाउ r स्क्वायर प्लस 6r इधर क्या हो जाएगा, प्लस 6r इधर क्या हो जाएगा, माइनस 6r प्लस 2r माइनस 4r प्लस 8 इधर क्या हो जाएगा, माइनस 8 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, r स्क्वायर माइनस 4r माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सोल्व करें हम लोग बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला मेथड क्या थी, माइनस b प्लस माइनस इन द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ओके, डायरेक्टली मैं इसको यूज कर रहा हूँ। ये a कितना है आपके पास यहाँ पर 1, b कितना है -4 और c कितना है -8। वैल्यूज पुट करें, माइनस b तो -4 माइनस b दैट इज व्हाट, +4 प्लस माइनस इन द रूट b स्क्वायर, व्हाट इज b, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू c कितना आपके पास 8 इंटू 4 32 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस डिवाइड बाई 2a। ओके, 4 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा आपके पास 6 2 8, 3 प्लस 1 4 डिवाइड बाई 2। इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 16 इंटू 3, 16 का 4 बाहर आ जाएगा, डिवाइड में क्या बचेगा 2। ओके, 48 को लिखें 16 इंटू 3, 16 का 4 बाहर आ जाएगा। इसमें से 4 में 4 में 2 कॉमन निकाल, 2 कैंसिल करेंगे, ये जाएगा 2 प्लस माइनस 2 रूट 3, ये आता है हम लोगों को। ओके, अब अगर यहाँ देखें रूट 3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हम लोग कितनी पुट करते हैं, रूट 3 की वैल्यू हम लोग अप्रोक्सीमेटली पुट करते हैं कितनी 1.7। जब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग यहाँ पर प्लस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 3.4 के आसपास हो जाएगा। ओके, तो एक बार प्लस लेंगे तो होगा 5.4, माइनस लेंगे तो माइनस 1.4 होगा, प्लस लेंगे तो क्या होगा, प्लस लेंगे क्या होगा 5.4, माइनस लेंगे तो कितना होगा -1.4। लेकिन आपका रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, तो रेजिस्टेंस कितना आ रहा है आपके पास, अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है आपके पास 5.4। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, कितना है आपके पास 5.4। ऑप्शन में क्या है, लेस देन 4 नहीं, 4 मोर देन 4 बट लेस देन 12, यस 5.4 इज मोर देन 4 बट लेस देन 12, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट।
इन द सर्किट शॉन द पॉइंट बी इज अर्थ, ये जो पॉइंट बी है इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। द पोटेंशियल एट पॉइंट ए पे आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। ओके, तो इतना तो याद रखना कि जब भी किसी पॉइंट को आप अर्थ करते हैं तो उसका पोटेंशियल कितना मानते हैं हम लोग, 0। ओके, जब भी किसी पॉइंट को आप अर्थ करते हैं उसका पोटेंशियल कितना मानते हैं हम लोग, 0 मानते हैं। आपको पोटेंशियल किसका निकालना है, ए का, और किसका पता है आपको, बी का। तो इतना तो क्लियर होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, व्हाट इज VA, पोटेंशियल ऑफ A, व्हाट इज VB, पोटेंशियल ऑफ B, इज इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, वो इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, वो तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना है, 7 + 5 12। ओके, और यहाँ पे करंट कितना है, I मान सकते हैं, यहाँ करंट कितना मान ले हम लोग, I मान सकते हैं। ओके, पोटेंशियल ड्रॉप इज व्हाट, IR, R इज व्हाट 5 + 7 12 हो गया। आपको I की वैल्यू पता है क्या, नहीं, तो पहले हम लोग I की वैल्यू फाइंड कर लें। तो इस पूरे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस, सारे ही रेजिस्टर देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में। ओके, तो 5 + 7 12, 12 + 10, 5 + 7 कितना हो गया 12, 12 + 10 कितना हो गया 22, 22 + 3 कितना हो गया 25। तो इस पूरे ही सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है आपके पास 25, और पूरे सर्किट में कितना वोल्टेज प्रोवाइड किया हम लोगों ने, 50 वोल्ट प्रोवाइड किया। ओके, अगर यहाँ 50 वोल्ट प्रोवाइड किया है तो करंट कितना हो जाएगा, V/R, V is 50/25, इट विल बी 2 एम्पियर। इट मींस यहां से कितना करंट निकल रहा है, 2 एम्पियर, तो क्या यहाँ पर भी 2 एम्पियर करंट आ रहा होगा। इनका रेजिस्टेंस 5 और 7 कितना होगा 12, VA माइनस व्हाट इज VB, व्हाट इज VB 0, क्यों, क्योंकि उस पॉइंट को अर्थ कर दिया। 12 इंटू I कितना है आपके पास 2, तो VA इज इक्वल टू 12 इंटू 2 24। तो देखो कितना वोल्टेज आ रहा है पॉइंट A का 24। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ओके, तो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल निकालना हो तो आप ये मेथड प्रीफर करेंगे, दैट VA माइनस VB इज इक्वल टू द नेट पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 2 पॉइंट्स। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। What is the equivalent resistance between A and B in the figure below if R is 3 ohm? Okay, तो A और B के बीच का आपको रेजिस्टेंस निकालना है, तो R के फॉर्म में अपने रेजिस्टेंस निकालना है हम लोग। सी हियर, ये R और ये दोनों R, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इनका रेजिस्टेंस कितना हो गया 2R, ये 2R और ये R, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 2R और R का पैरेलल कॉम्बिनेशन करें तो 1/2R, पैरेलल में हम लोग रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं, 2R प्लस R 1/R कितना हो जाएगा 1/2R प्लस 2/2R, इट विल बी 3/2R, कितना हुआ 3/2R। अब हम लोगों ने रेसिप्रोकल किया तो वापस फिर से रेसिप्रोकल करेंगे, कितना होगा 2R/3। तो इन इस पूरे का कितना हो गया आपके पास 2R/3। अब ये 2R/3 R और R सीरीज कॉम्बिनेशन में, R 2/3 और R, तो R प्लस R कितना हो गया 2R, 2R प्लस 2R/3, 2R कैसे R प्लस R, 2R प्लस 2R/3, 3 into 2 6R plus 2R divided by 3, 6 plus 2 8R divided by 3। R कितना दे रखा हम लोगों को, R कितना दे रखा है 3, put the value of R, 3 and 3 will cancel, कितना बचा 8। तो इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 8 ओम। ऑप्शन से 9 12 15 none of this, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, देयर इज none of this। what is our resistance here 8 ohm। let's go for the next 20th क्वेश्चन बोल रहा है इन द फिगर शॉन द कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर, कंडेंसर मतलब कि कैपेसिटर C is 2 माइक्रोफेरेड। ओके, ये कॉम्बिनेशन है रेजिस्टर और कैपेसिटर का। ओके, इन फिगर शॉन द कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर इज 2 माइक्रोफेरेड, कंडेंसर का ना था ये यहां लगा हुआ कंडेंसर। द करंट इन 2 ओम रेजिस्टर, 2 ओम रेजिस्टर कहां दिख रहा है, ये रहा। ओके, यहां से आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है। अब लॉजिकली बात करें हम लोग, कंडेंसर को उसने कुछ बोला नहीं, मतलब चार्ज नहीं है वो। ओके, तो जब भी कंडेंसर या कैपेसिटर चार्ज नहीं होता है तो सर्किट को ओपन कर देता है। सर्किट को क्या करता है, ओपन, मतलब कि यहाँ पे अगर मान लो करंट आई निकल रहा है, समझना, यहाँ से करंट आई निकल रहा है तो यहाँ पर भी करंट आई निकलेगा, मतलब यहाँ पर कोई भी करंट नहीं जाएगा इस ब्रांच में। ओके, इस ब्रांच में अगर कोई करंट नहीं जा रहा तो मतलब आपके पास कौन सी ब्रांच बची, यही बस ये वाली बची। तो इस पूरे का रेजिस्टेंस निकालना है। ओके, कैपेसिटर इसलिए यहाँ पर करंट नहीं जाएगा, इस पूरे का रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये 2 और ये 2 3 क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है 1/R इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3। इसको सॉल्व करें, 3 into 1 3, 2 into 1 2 डिवाइड बाई 6, 3 plus 2 कितना हो गया 5/6। ओके, वापस उल्टा करेंगे कितना आएगा 6/5। तो इस पूरे का रेजिस्टेंस कितना आ गया आपके पास 6/5। अब 6/5 ओके 2.8 दे रखा है ना, तो 6/5 को डिवाइड कर ही दो आपको, तो ये कितना हो जाएगा 1.2, 5 1 5 5 2 10। तो इस पूरे कितना आया आपके पास 1.2। अब ये 1.2 प्लस 2.8 इस सीरीज में 1.2 प्लस 2.8, 8 प्लस 2 कितना होता है 2 3, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 4।
ओके, तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा इसके पास, 4 आ जाएगा। ओके, सो यहाँ का रेजिस्टेंस हो गया आपके पास 4, मतलब इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है 4। सर्किट में वोल्टेज कितना दिया हम लोगों ने, 6 दिया, तो सर्किट का करंट कितना आ जाएगा, V बाई आर हो जाएगा, तो दैट इज 4/6/4। कितना आ जाएगा ये, 6/4 हो जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग डिवाइड करें, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो करंट इन दिस सर्किट इज व्हाट, 1.5। पूरे ही सर्किट में करंट कितना आ रहा है, 1.5। ओके, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, पूरे सर्किट में करंट कितना है आपके पास, 1.5। इसका पूरे का रेजिस्टेंस कितना है, इसका दैट इज 1.2 आया। अब यहां से कितना वोल्ट दिया हम लोगों ने, 6 वोल्ट दिया। यहां से कितना वोल्टेज दिया हम लोगों ने, 6 वोल्ट दिया। अब आपका क्वेश्चन ये है कि यू हैव टू फाइंड द करंट थ्रू दिस रजिस्टर। 2 ओम से आपको करंट फाइंड करना है। दोनों का करंट कितना है, 1.5। अच्छा, ये दोनों मिलके कितना वोल्टेज ड्रॉप करेंगे, निकाल सकते क्या, इन दोनों का करंट कितना है आपके पास, 1.5। दोनों का रेजिस्टेंस कितना है आपके पास, 1.2। ओके, तो दोनों का रेजिस्टेंस कितना है, 1.2। दोनों का वोल्टेज कितना आ जाएगा, V इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, IR। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें हम लोग तो कितना हो जाएगा, 18 या 1.8। ओके, कितना हो जाएगा, 15 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 180, और ये पॉइंट कितना 18, मतलब इन दोनों का वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, 1.8। तो अगर इन दोनों का वोल्टेज ड्रॉप 1.8 है, तो क्या इसका भी 1.8 होगा, इसका 1.8 होगा, क्यों, क्योंकि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ओके, सो अगर इस रजिस्टर के बारे में बात करें, इसका रेजिस्टेंस 2 है और इसका वोल्टेज कितना है, 1.8, तो करंट कितना हो जाएगा, अगेन I इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, V बाई आर। व्हाट इज V, 1.8, व्हाट इज R, 2, तो 1.8 का हाफ कितना हो जाएगा, 0.9। So option B is correct here. So thank you guys. See you in the next video. Thank you.